तो बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के घर पर हुई बैठक में हिस्सा न लेने को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया था जिन्होंने भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद रखा था। हालांकि इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। आपको याद दिला दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ओवैसी लगातार भारत सरकार का साथ देते हुए नजर आए हैं, लेकिन जब इस तस्वीर के सामने आने के बाद इसमें ओवैसी नहीं दिखे तो कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि अब इस पूरे विवाद के बीच या पूरी खबर के बीच ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा है कि मैं देश से बाहर हूं, चूंकि दुबई में मेरे एक रिश्तेदार, मेरे एक बचपन के दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, लिहाजा मेडिकल इमरजेंसी के चलते मुझे यहाँ आना पड़ा। इसके बारे में मैंने अपने डेलीगेशन के जो हेड हैं, लीडर हैं, बैजंत पांडा, उनको जानकारी दे दी है। तो ये ओवैसी की प्रतिक्रिया उस बैठक में शामिल न होने को लेकर, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया था। इस बैठक के बाद जो तस्वीर शेयर की गई उसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम लोगों से मुलाकात की जिन्होंने भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी ही बेबाकी के साथ रखा, शांति का संदेश दिया और साथ ही आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह से उन्होंने भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा, उसके लिए उन्हें गर्व है। आपको बता दें, ओवैसी और शशि थरूर दो ऐसे नेता रहे जिन्होंने भारत की बात को हर मंच पर बड़ी ही बेबाकी से रखा, जिसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि ओवैसी अब बीजेपी के साथ अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। कई विरोधी ये कहने लगे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी इस बात को लेकर हर बार ये सफाई देते रहे कि दरअसल वो भारत के लोगों की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा रहे हैं, उन्हें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में लोगों को इंतजार तक जब पीएम मोदी के घर पर बैठक होगी तो ओवैसी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही ओवैसी को उस काम के लिए चुना था जिसे लेकर ओवैसी ने शुरुआत में नाराजगी जाहिर की थी। जब उन्हें नहीं बुलाया गया बैठक में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें आखिर इस बैठक का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, जिसके बाद अमित शाह ने उन्हें फोन कर बुलाया और इसके बाद में चीजें आगे बढ़ती गई और ओवैसी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि एक मुस्लिम नेता के तौर पर वो भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे। लेकिन इस तस्वीर से जब ओवैसी की फोटो गायब दिखी तो उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब सवालों को विराम देते हुए ओवैसी ने साफ किया है कि वो दरअसल अपने दोस्त की तबीयत खराब होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि इससे पहले ओवैसी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जब हैदराबाद में उनके पोस्टर लगाए गए तब ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जिस तरह से इसका पूरा क्रेडिट जो है मुझे दिया जा रहा है वो सही नहीं है। मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं कि इनको हटा दें, क्योंकि ये उन तमाम एमपीज की मेहनत का कमाल है जिन लोगों ने भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया।